अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद जी। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फल रहा है, फूल रहा है और मतलब ऐसी तरक्की कर रहा है कि आपकी सोच है यार कि मतलब इतनी प्रोग्रेस हो रही है। मतलब आप सोचें यार कि अब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी साहब, अब उन्होंने कह दिया कि जी अब मैं और क्रिकेट माइंड्स को लेके आ रहा हूँ बोर्ड में, और क्रिकेट माइंड जब फैसले करेंगे, क्रिकेटिंग डिसीजंस करेंगे। नकवी साहब चेयरमैन है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2024, यानी 2 साल से ऊपर हो गए इनको। यानी कि मेरा तो सवाल सिर्फ ये था, मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता वहाँ जब इन्होंने मीडिया से बात की, तो मैं एक ही सवाल करता, नकवी साहब अभी तक 2 साल तक जो है वो क्या नॉन क्रिकेटिंग माइंड फैसला कर रहे थे क्रिकेटिंग मतलब मैटर्स के ऊपर? मतलब यार ये किसको, मतलब आई डोंट नो कब तक ये खेल चलता रहेगा यार हमारे वहाँ क्रिकेट में। आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स यही ड्रामे चलते हैं। कोई चेंजेस हो रही है मतलब मैनेजमेंट में, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नई कहानियां डाल दी जाती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। अब मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि यार कुछ प्लेयर्स हैं टीम में जो अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते हैं, तो अब इनका कुछ करना पड़ेगा। वाह भाई नकवी साहब, 2 साल से ऊपर हो गया है। मतलब इस 2 साल के अरसे में इतने आईसीसी इवेंट्स हमने खेल लिए, ठीक है, 2 तो हमने T20 वर्ल्ड कप खेल लिए सर से, में एक चैंपियंस ट्रॉफी खेल ली, एशिया कप खेल ली। अब जाके मोहसिन नकवी साहब को अंदाज़ा हुआ कि नहीं जी कुछ लड़के ऐसे हैं इस टीम के अंदर कि जो कि अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते हैं। आई मीन ये क्या है यार? कब तक इस तरह से मतलब जो है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को जो है वो लॉलीपॉप देती मतलब दी जाएगी? मतलब क्रिकेट माइंड्स, मतलब क्या वहाब रियाज क्रिकेट माइंड नहीं है? क्या सरफराज अहमद क्रिकेट माइंड नहीं है? क्या मिसबाह क्रिकेट माइंड नहीं है? क्या अब्दुल रज़ाक क्रिकेट माइंड नहीं था? क्या मोहम्मद यूसुफ क्रिकेट माइंड नहीं था? क्या पुट लिया इन लोगों ने भाई? क्या मोहम्मद वसीम क्रिकेट माइंड नहीं था? क्या कर लिया इन्होंने? पाकिस्तान क्रिकेट को कितना ही आगे ले गए मुझे बता दो पिछले 2-3-2.5 साल में, मुझे जरा समझा दो। तो अब और आप वो बकौल नकवी साहब के हम जो है 3-4 और जो है प्लेयर्स को मैं ऐड करूँगा अपने एडवाइजरी पैनल पे। मुझे 6-7 जितने ज़्यादा जो है वो होंगे, क्या कहते हैं, अपना एडवाइजरी पैनल पे लोग होंगे तो उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। आप मुझे बताओ कि भाई मतलब क्या है ये यार? ये कोई मतलब क्या मतलब खिचड़ी पकड़ी है, क्या पकड़ी है यार? और फिर नकवी साहब ने अगर टोटल जो है वो फॉर्मर प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करना है डिसीजन लेने के लिए, तो भैया फिर आप मतलब क्यों आप चेयरमैन बने हो यार? चेयरमैन की क्या है फिर? कहते हैं जी मेरा काम है फाइनेंशियल पैसे लेके आना। अरे भाई क्या पैसे लेके आना? क्या ऐसा पैसा आ गया भाई क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो कि मतलब दूध की नहरें बह रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? जितना आ रहा है उतना खर्चा आ रहा है। हर साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई चेंज करते हैं। अब आया कि जी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो है ओडीआई कैटेगरी में दी जाएगी, टेस्ट कैटेगरी में दी जाएगी, T20 कैटेगरी में दी जाएगी, और जो है वो अपना क्या कहते हैं अपना इमर्जिंग प्लेयर्स कैटेगरी में दी जाएगी, और फलाना ढिमकाना। मतलब बोलना बड़ा आसान है। अब आप अलग अलग कैटेगरीज में दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, आप देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर वही कहानी कि जी 2 लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। मतलब यार आपको भी पता है, मुझे पता है कि रियलिस्टिकली कुछ नहीं होना। इसलिए क्योंकि इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट आजकल होती है कि लड़कों के पास रेडीमेड एक्सक्यूज़ होता है कि भाई हमारा टाइम ही नहीं खेलने का, हम क्या करें, हम डोमेस्टिक कहाँ से खेलें, ठीक है। और फिर जो डोमेस्टिक आप खेलते हैं भी ये लड़के, उनको क्या आप दे देते हैं भाई? मुझे बता दो ना यार, उनको क्या आप सही रिवॉर्ड देते हो मुझे बता दो। कामरान गुलाम जैसा प्लेयर जो है वो बाहर बैठा हुआ कैमरे में तो कोई तुक बनती है यार? रेड बॉल का उसने इतना परफॉर्म किया, आज वो आकिब जावेद साहब बैठ के अजीब किस्म की एक्सक्यूज़ अपनी देते। एक तो वो उनकी प्रोफेसरी भी ख़त्म नहीं होकर देती यार। वो समझते हैं कि यार बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, किसी को नहीं पता क्रिकेट का सिवाय आकिब जावेद साहब को। सिर्फ आकिब जावेद साहब को पता है कि जी क्रिकेट कैसे चलानी चाहिए। कब तक हम ये सुनते रहेंगे यार? वो माइक हैसन कहता है कि जी वो जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन पिचेस बनाई तो उन्होंने फरमाया कि जी वो हम तैयारी, हमें भी पता है कि वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो हमें पता है कैसी हमें पिचेस मिलेंगी पाल में और इधर उधर। हालांकि अभी वेन्यूज़ अनाउंस नहीं हुए वर्ल्ड कप के, ठीक है। आकिब जावेद साहब फरमा रहे हैं कि जी वो जो 5 टेस्ट आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो कैंप में जो हम ऐसी पिचेस पाकिस्तान में बन सकती है जहाँ पर बॉल सीम भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो भाई अगर ऐसी पिचेस बन सकती है तो आपने पहले क्यों नहीं बना रहे आप ऐसी पिचेस? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं आपने ऐसी पिच बनाई वनडे में भाई? क्यों आप फिर स्लो टर्निंग विकेट बना रहे हैं? तो कहते क्या है, कहते हैं कि जी वो ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वर्ल्ड कप में जो है वो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को क्वालिफाई करना पड़ा, क्वालिफिकेशन खेलनी पड़ी। तो हम नहीं चाहते कि हम क्वालिफिकेशन खेलें, तो जो है हम टॉप टीम में ही रहना चाहते हैं अक्टूबर तक, उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा ये भी है कि हमने बायलैटरल सीरीज़ जीतनी है। कितनी आप वनडे बायलैटरल सीरीज जीतेंगे? पाकिस्तान इज़ प्लेस्ड एट नंबर 5 इन द ओडीआई रैंकिंग। आकिब जावेद साहब को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो आईसीसी ने जो सिस्टम किया हुआ है, टॉप 8 टीम्स इन द रैंकिंग्स at a certain cut-off date will qualify for the World Cup directly. 4 will come through qualifying. So Pakistan is in no danger of not qualifying for the World Cup. They are at number 5, and plus
दे आर इवन लाइक इंग्लैंड जैसी टीम उनसे नीचे और 11 पॉइंट का फ़र्क है दोनों टीमों में, और इनको फिक्र पड़ी हुई आगे की। आज बांग्लादेश ने मैच हार गया, वो ऑस्ट्रेलिया से तीसरा वनडे, ठीक है, कितने रन से, 1 विकेट से हारे विद जस्ट व्हाट यू कॉल इट अपना 3 balls टू स्पेयर, ठीक। बट लुक एट द विकेट दे प्रिपेयर्ड यार, 270 चेस हो रहा है यार। ये होती है एक कंट्री ने अगर प्रोग्रेस करना है क्रिकेट में, आप सीरियस अपनी क्रिकेट के बारे में, तो फिर आप ऐसी पिचेस बनाते हैं यार। फिर आप ऐसी पिचेस नहीं बनाते जो आपने लाहौर में और पिंडी में बनाई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई कांट गेट थ्रू द फैक्ट कि ये क्रिकेट माइंड्स क्या होते हैं भाई, मुझे तो समझा दो क्या। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता सिलेक्शन मैटर्स में इंटरफेयर करना, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि सिलेक्शन मैटर में इंटरफेयर नहीं करूँ। ये मैंने क्रिकेट माइंड्स पे छोड़ा हुआ है, क्रिकेटर्स पे छोड़ा हुआ है फैसला करने के लिए। नकवी साहब 2 साल से इन क्रिकेट माइंड्स ने तबाही फैलाई हुई है क्रिकेट के अंदर यार, अपने डिसीजन मेकिंग को लेके, अपने सिलेक्शन को लेके। टीम कोई सेटल नहीं होके दी आपकी किसी फॉर्मेट में अब तक, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जी मैंने छोड़ा हुआ है। ये कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि यार ये कर लो, तो ये मुझे भी मना कर देते हैं। वाह भाई, एक आपके सामने एक चीज़ गलत फैसले किए जा रहे हैं, गलत डिसीजंस किए जा रहे हैं, और फिर ये बताएं कि क्रिकेट माइंड्स को आपने एक क्रिकेट माइंड को 3 जॉब्स दी हुई है यार, बोर्ड के अंदर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। ये कहाँ की मतलब अक्लमंदी है भाई, मुझे तो कोई समझा दे जरा। हम जो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी पिचेस बना सकते हैं पाकिस्तान में, हम कैंप में तैयारी करा रहे हैं लड़कों की। जी शाहिनशाह अफरीदी को सुना आप टेस्ट के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, फला नहीं है, धमकाना नहीं है भाई। अगर शाहिनशाह अफरीदी को आपने परमानेंटली ड्रॉप नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट से, अगर आप उसको टेस्ट क्रिकेट खिलानी है आपने, ठीक है, तो भाई क्यों आप उसको बाहर रख रहे हैं फिर इंग्लैंड टूर से या वेस्ट इंडीज़ के टूर से। वेस्ट इंडीज़ टूर में तो उसका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है तो इन टेस्ट मैचेस। इंग्लैंड में मतलब ऑब्वियसली वाली यू एंजॉय द कंडीशन, तो देन वाई यू कीप मतलब वाई यू कम अप विद दिस फॉर्मूला कि हमने शाहिनशाह अफरीदी को बाहर रखना, क्यों रखना है आपने उसको बाहर। फिर अगर आपने परमानेंट एक डिसीजन नहीं लिया है, या तो आप एक परमानेंट डिसीजन लें कि हाँ जी अब ये प्लेयर जो है अब हमारे लिए टेस्ट नहीं खेलेंगे, ये हमारी टेस्ट टीम होगी, तो फिर तो चलो समझ में आती है बात। लेकिन जब आप यानी कि ये फिनिकी टाइप की जो इनके डिसीजन होते हैं, ये ग्रेट क्रिकेट माइंड्स के, उस पर नकवी साहब कह रहे हैं मैं और क्रिकेट माइंड्स लेके आऊँगा, और क्रिकेट माइंड्स लेके आऊँगा। मतलब एडवाइजरी पैनल 6-7 लोग एडवाइजरी पैनल, तो फिर भाई चेयरमैन का काम क्या है, मुझे कोई ये समझा दे यार। पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर में हमेशा चेयरमैन हैज़ द पावर, चेयरमैन इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल for taking all cricket related decisions also. He is the person who has to answer to the patron in chief. ये कह देना कि जी मैं क्रिकेटिंग माइंड्स को मैंने छोड़ दिया, ये कोई जवाज़ नहीं है। मतलब नकवी साहब ये कोई जवाज़ नहीं है, आई एम सॉरी, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट यू स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन नाउ, राइट और रॉन्ग। जो आपने सीखा है 2 साल में, जो आपको नज़र आया पाकिस्तान क्रिकेट में, अब आप उसको मद्देनजर रखते हुए आप ले डिसीजन। सुने आप इनकी क्रिकेटर्स की, मैं नहीं कह रहा कि आप क्रिकेटर्स को बिल्कुल ही साइड पे कर दें, सुने इनकी, लेकिन आप भी अपनी असेसमेंट करें कि जो ये डिसीजन ले रहे हैं कितने गलत है कितने सही है। आई कैन गिव यू न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन द लास्ट 2-3 ईयर्स इवन बिफोर दैट कि कितने गलत डिसीजन लिए गए हैं सिलेक्शन के मामले में, कप्तानी के मामले में, कोचिस के मामले में। मतलब जब गैरी कर्स्टन को और गिलेस्पी को लेस देन ए ईयर के बाद फारिग कर दिया गया उनको एज कोचेस, वो किसका डिसीजन था, वो किस ग्रेट क्रिकेट माइंड्स का डिसीजन था। यार यही लोग घूम रहे हैं भाई क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मजे लगे हुए हैं। जो नहीं है वो क्रिकेट बोर्ड को उड़ा रहा है भाई बैठ के बाहर, सीधी सी बात है। जब उसकी बारी आ जाएगी, जब वो अंदर आएगा क्रिकेट बोर्ड के, वो फिर एकदम से हर चीज़ अच्छी हो जाएगी क्रिकेट बोर्ड की। फिर वो कहेंगे नहीं यार नकवी साहब तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, नकवी साहब ने तो बहुत अच्छा संभाला हुआ है क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी चल रही है। बॉटम लाइन ये है भाई मेरे कि आपके पास वो टैलेंट नहीं है जो पहले हुआ करता था, सीधी बात। और जो है टैलेंट आपके पास, वो बंदे उस तरह से कमिटेड ही नहीं है अपने कैरियर्स की तरफ, अपने क्रिकेटिंग अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, जैसे दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप किसी बड़ी टीम की तरह खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी बड़े इवेंट में आप खड़े नहीं हो पाते हैं। आप जब तक के प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि आप प्लेयर्स को ये नहीं बावर कराएंगे कि भाई मेरे आपने, अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपने डिलीवर करना है हर सूरत में, उस वक्त तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता दूँ क्लियर, आप लिख के ले लें मुझसे नकवी साहब, ये सब बेकार बातें, क्रिकेटिंग माइंड्स और ये और वो करके कुछ नहीं होना इससे भाई, ये सब बेकार। मतलब क्रिकेटिंग माइंड, क्रिकेट माइंड, मतलब इससे पहले क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट माइंड रहे नहीं भाई, नॉन क्रिकेटिंग माइंड डिसीजन लेते रहे। मतलब आप कमाल है, ये देखें आप। एनीवे क्या कहें यार, हॉकी में हमारा वही बुरा हाल चल रहा है जैसे मैंने कहा था।
बेल्जियम ने 7-1 से हमें सूद दिया उठा के, आज स्पेन ने हमें 5-1 से सूद दिया उठा के। क्यों? क्योंकि आप कोई विजन नहीं, मतलब जब सब कुछ हो गया हॉकी में, मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि भाई जब आपने सारा इंटरम सेटअप डाल दिया, सब कुछ कर दिया, हटा दिया पुराने सेटअप को, किसने आपको रोका था भाई मेरे कि आप कोई हाई प्रोफाइल, जैसे कॉलिन बैच का नाम आ रहा था ऑस्ट्रेलिया के, आप किसी अच्छे हाई प्रोफाइल फॉरेन कोच या सपोर्ट स्टाफ नहीं ला सकते थे? इतने तो पैसे की कमी नहीं है भाई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ के पास यार। आप मतलब किसको भेजा है आपने यार ये FIH प्रो लीग हॉकी में? FIH प्रो लीग हॉकी में पाकिस्तान अभी तक ये तीसरा फेज खेल रहा है, एक मैच नहीं जीत पा रहा है और बड़े बड़े मार्जिन से हार रहा है बड़ी टीमों के खिलाफ। तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन द वर्ल्ड कप यार? अभी इंडिया से खेलेगा, देखो क्या होता है। अभी 2 मैचेस इंडिया से खेलने हैं FIH प्रो लीग में, जो हो रही है बेल्जियम में और इंग्लैंड में हो रही है। वही गलतियाँ यार, वही पुराने लोग। मुझे कोई मुझे सरोकार या कोई मेरा पर्सनल ग्रज नहीं किसी फॉर्मर ग्रेड से, चाहे वो इस्लाम भाई हो, चाहे वो समीउल्लाह हो, चाहे वो मंजूरुल हसन हो, चाहे वो ख्वाजा जुनैद हो। लेकिन भाई मैं एक ही बात करता हूँ कि खुदा के लिए यार ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, इनका वक्त नहीं है अब, इनका दौर नहीं है अब। आप मुझसे आज कहेंगे कि यार वहीद खान आप जो है AI के मास्टर बन जाएं, आप अब AI के ऊपर मास्टरी हासिल कर लें। आई कैन नॉट डू इट, नॉट एट माई एज यार, क्योंकि इट्स नॉट माई लाइक स्पेशलिटी। हाँ, जो मुझसे यंग लड़के हैं, जो इस जनरेशन के लोग हैं, वो बिल्कुल अबूर हासिल करेंगे इसके ऊपर यार, क्योंकि उनको पता है, दे आर मोर यूज्ड टू मतलब यूजिंग द कंप्यूटर, नोइंग अबाउट ऑल दिस कोड्स एंड ऑल। मुझे नहीं पता इतना, टेक्निकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता। तो यही हाल हॉकी में भाई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 74 ईयर मंजूरुल हसन हेड कोच बना के आप भेज रहे हैं उसको, और वो आपकी टीम को जिता देगा FIH प्रो लीग हॉकी में या तैयार कर लेगा वर्ल्ड कप के लिए। तो भाई आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं आपको बता दूँ, ये होना नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। बी जस्ट वेक अप एंड बी रियलिस्टिक भाई, खुदा के लिए यार। क्रिकेट का तो जो है सो है, हॉकी को भी जो है अभी एक मौका मिला फिर से सांस लेने का। फिर आप मतलब जब आप 7-7 गोल से मार खाएंगे, 5-5 गोल से मार खाएंगे, कितने दिन इंटरेस्ट रहेगा लोगों का हॉकी में यार? मुझे बता दो ना यार भाई मेरे। और फिर ये प्लेयर्स भी यार, टू लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हाई जस्ट ब्लेम द कोचेस? इवन दिस प्लेयर्स, इज देयर सच अ बिग वाइड गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड्स कि अगर आप बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी वगैरह से आप खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, तो आप करीमी आके देते हैं इनके यार, इतने लंबे लंबे मार्जिन से हारते हैं। आप जाके जापान से खेलते हैं, चाइना से खेलते हैं, मलेशिया से खेलते हैं, तो आप मतलब जीत भी जाते हैं, आप करीब भी आ जाते हैं उनके, मतलब या फिर छोटे मार्जिन से हारते हैं। आप अपना ख्याल रखें यार, और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, लेकिन आपने अब तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली डू टेक आउट टाइम एंड प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन। इट विल हेल्प द चैनल ग्रो अ लॉट। प्लस जो बेल आइकॉन बटन है उसको भी दबाएं कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, कोई लेटेस्ट वीडियो डालूंगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।